मुद्दा कितना मुद्दा बताए, इतने मुद्दे हैं। इस प्रदेश में कोई विकास ही नहीं हुआ। भैया प्रशासन इतना है कि सुनवाइयाँ नहीं होती, आप क्या बताएगा। प्रशासन ही इतना सख्त है, आप समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार में अगर हम लोग अपना चले जाए तो यादव के नाम पर उठा के किनारे कर देते हैं। लेकिन काम नहीं किया गया, पूरे गांव का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि सारे लोगों का जीवन स्तर नीचे गया है, ऊपर किसी तरह से नहीं गया है। लाठी खाए हैं हम लोग, खाद और नहीं कुछ पाए हैं कभी। इस सरकार में अत्याचार के सिवा कुछ नहीं हुआ। इस सरकार से तो देश खतरे में आ गया है, भाईचारा खत्म हो रहा है तो देश खतरे में आ गया। भाई नफरत बांटने वाली सरकार है, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई डालती है, गर्मी निकालने की बात करती है। तो ऐसे में देश खतरे में आया है। देश बांटने वाली सरकार है, देश बनाने वाली। जहाँ आदमी का 10 रुपये में काम होता था वहाँ 1500 देना पड़ता था, खुद जाती है। शुल्क से मतलब घूसखोरी सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये जुमलेबाजी कर रहे हैं और नमक और गल्ला देके ये कुछ नहीं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं। जितना गल्ला नहीं दे रहे हैं उससे ज़्यादा साढ़ चल रहे हैं खेत में। और बहन फूलन देवी को डकैत कहा गया। झलकारी देवी का नाम जो युद्ध लड़ा इतिहास के पन्ने में नहीं आया साथियों। इस बार क्या प्रमुख चुनाव के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे अखिलेश यादव जी ने मुद्दा कितना मुद्दा बताए, इतने मुद्दे हैं। इस प्रदेश में कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं, जैसे आपके क्षेत्र में जो किसानों की समस्याएं हैं, अभी मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि साढ़ हकाते हम लोग परेशान हो गए। तो साढ़ तो हकाते न सड़क, न बिजली, न पानी, न सिलेंडर, न पेट्रोल, महंगाई। पेंशन, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे प्रदेश का पेंशन बंद हो गई थी, हमारी सरकार बनेगी, हम पेंशन करेंगे, बिजली करेंगे, नहर का पानी फ्री, दवाई फ्री। आपको जो किसान उत्तर प्रदेश में जो खेती पे है, अपना खेती पे है, इस समय का जो मुख्यमंत्री हैं 5 साल विकास तो एक नहीं हुआ, 5 साल किसानों से साढ़ हकाने का काम किए। अच्छा, ये बताइए, रोजगार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकारी नौकरी रहेगी या प्राइवेट रोजगार भी साथ में रहेगा जो रोजगार दिया जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। कार्यकर्ताओं से जब समाजवादी नेताओं से बात करी तो उन्होंने कहा कि इस बार आपको भारी मतों से बहुमत से जिताएंगे, तो ईवीएम पे क्या कहना है? ईवीएम तो भाजपा वाले जो अगले 5 साल पहले किया था, अब मशीन को जो भाजपा को सोच रहे हैं कि हम फिर सरकार बना लेंगे, प्रदेश के अब हमारी जनता नहीं बनाने देगी। तो मतलब इस बार ईवीएम पे आपको कोई शक नहीं है? नहीं, शक क्यों नहीं, शक तो है ही है। भाजपा वालों तो शक ही रहेगी। अच्छा, बजट जो अभी आया है, इस बजट में किसानों के लिए मतलब ऑर्गेनिक खेती की बात करिए कि बिना खाद वाली खेती, उनको जैविक खेती कराएंगे, इस पर क्या कहेंगे? बिना खाद वाली जब साड़ा ही चल ले रहा तो बिना खाद वाली खेती धन्यवाद। इस सरकार ने कहीं जांच नहीं किया कि क्या काम हो रहा है। सारे लोगों ने मनमानी किया, गांव के लोगों को काम देने के बजाय बाहर के लोगों को बुला के काम किया। अच्छा, कई सुनने में आया कि मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनकी जगह जेसीबी या मशीन लगा के काम कराया गया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? यह सरासर अन्याय है, काफी लोगों ने ऐसा काम किया है। इस सरकार से तो देश खतरे में आ गया है, भाईचारा खत्म हो रहा है तो देश खतरे में आ गया। भाई नफरत बांटने वाली सरकार है, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई डालती है, गर्मी निकालने की बात करती है। तो ऐसे में देश खतरे में आया है। देश बांटने वाली सरकार है, देश बनाने वाली। ये गोडसेवादी सरकार है, जिसने गांधी जी को मारा, उन लोगों को महिमा मंडन करती है, गोडसे को माला पहनाती है, गोडसे को पूजा करती है। तो ये देश खतरे में आने वाली ही सरकार है, इससे देश खतरे में आ जाए। ये सब तो नहीं होता है, बल्कि प्रधान ही की टांग जो है खींच लेते हैं पुलिस वाले, कहते हैं प्रधान हो कि प्रधानमंत्री हो गए। देखिए, जब ये भाजपा की सरकार आई है, इतना उत्पीड़न हुआ इस सरकार में, सारे जात सारे धर्मों के साथ, सारे आप खुद स्वयं जानते हैं कि किसके साथ मकानों गिराया गया, कितने गरीबों के साथ परेशानी हुई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, सरसों का तेल देख लीजिए कितना महंगा हो गया है। अब
क्या बताया जाए, कुछ बचा ही नहीं है कि अब होते हैं। एक मैनिफेस्टो तो उत्तर प्रदेश का है जो अखिलेश यादव जी ने जारी किया कि वो इन मुद्दों पे जो है काम करेंगे, लेकिन क्षेत्रीय ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जो हमारे क्षेत्र के विकास के काम है, चाहे सड़क का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे हमारे नौजवान साथियों के रोजगारों की बात हो, इस अखिलेश यादव जी की सरकार अगर बनती है तो ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प पत्र में हुआ है, और आप खुद स्वयं जानते हैं कि जो अखिलेश यादव जी ने कह दिया है उसको करके दिखाया है, और इस बार जो कहा है वो करके दिखाएंगे। अच्छा, जैसे मतलब आप विधायक जी के लड़के हैं तो बहुत सारे लोग आते होंगे, बिजली का बिल है या खाद की समस्या है, उस पर थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, हमारे पास जो समस्या लेके आते हैं, जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है उसको मैं अपने स्वयं से करता हूँ। नहीं, मतलब जैसे बिल बाकी है लोगों का, किसान परेशान है, तो उस पर क्या किया गया या उस पर प्रशासन पे आपने क्या? भैया, प्रशासन इतना है कि सुनवाइए नहीं होती है, आप क्या बताएं? प्रशासन ही इतना सख्त है, आप समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार में अगर हम लोग अपना चले जाए तो यादव का नाम पर उठा के किनारे कर देते हैं। भाजपा सरकार किसानों को या गरीबों को राशन बांट रही है, उसका कितना प्रभाव जाएगा इस बार जनता के बीच? इसका कोई प्रभाव नहीं जाएगा। ये जुमलेबाजी कर रहे हैं और नमक और गल्ला दे के ये कुछ नहीं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं। जितना गल्ला नहीं दे रहे हैं उससे ज़्यादा साढ़ चर्चा चल रहे हैं खेत में। अच्छा, ये समस्या काफ़ी रही, तो क्या जिला प्रशासन को आप लोगों ने सूचित किया? क्योंकि कई लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने सांड की समस्या बताई कि फसल खराब करते हैं, तो जिला प्रशासन में आप लोगों ने क्या शिकायत करी? इसकी बहुत शिकायत की गई, जगह जगह ये झूठ बोल के बताए कि पसबाड़ा खोला गया है, गौशाला खोला गया है, वहाँ जानवर जाने के बाद जमा कर लेते फिर रात में खोल देते हैं।